कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह और पाकिस्तान की आज़ादी की मुकम्मल कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान सिर्फ एक दिन में नहीं बना? उसके पीछे बरसों की सियासी जदोजहद, लाखों लोगों की उम्मीदें और बेशुमार कुर्बानियां थीं। कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह इस तहरीक के सबसे नुमायां रहनुमा थे, लेकिन उनके साथ बहुत से दूसरे लोग भी शामिल थे। इनमें लियाकत अली खां, मोहतरमा फातिमा जनाह, नवाबजादा लियाकत अली खां, सिर ज़फ़रुल्लाह खां, चौधरी खलीक़ुल ज़मान, हुसैन शहीद सहरोवर्दी, नवाब बहादुर यार जंग, इब्तिदाई तहरीक के अहम रहनुमा, और मुस्लिम लीग के हज़ारों कारकुन शामिल थे। इसके अलावा बरसगीर के लाखों आम मुसलमानों ने भी सियासी हमायत, जलसों, तंजीमी काम और वोट के जरिए तहरीकी पाकिस्तान में हिस्सा लिया। आखिरकार बरतानवी हुकूमत ने इक़्तिदार मुंतकिल करने का फैसला किया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत के तौर पर वजूद में आया। उसी दिन कायदे आज़म ने पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के तौर पर जिम्मेदारियां संभालें, लेकिन आज़ादी आसान नहीं थी। तक़सीम हिंद के दौरान लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए। बहुत से मुसलमान मौजूदा भारत से पाकिस्तान आए, जबकि बहुत से हिंदू और सिख पाकिस्तान से भारत मुंतकिल हुए। इस दौरान बड़े पैमाने पर तशद्दुद और जानी नुकसान भी हुआ, जिसे तारीख के सबसे बड़े इंसानी इनखिलाओं में शुमार किया जाता है। आज़ादी के बाद कायदे आज़म ने एक ऐसा पाकिस्तान देखा जो वसाइल की कमी, महाजरीन की आबादकारी और इंतज़ामी मुश्किलात का सामना कर रहा था। उन्होंने नई रियासत के इदारे मजबूत करने, कानून की हकमरानी कायम करने और तमाम शहरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। बदकिस्मती से कायदे आज़म की सेहत तेज़ी से ख़राब होने लगी। वो तवील उर्से से शदीद बीमारी में मुब्तला थे, मगर उसके बावजूद मुल्क के मामलात पर काम करते रहे। 11 सितंबर 1948 को कराची में कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाह का इंतकाल हो गया। इस वक्त पाकिस्तान को आज़ाद हुए सिर्फ 1 साल से कुछ ज़्यादा उर्सा हुआ था। इनके इंतकाल के बाद वज़ीर आज़म लियाकत अली खां और दीगर रहनुमाओं ने रियासती उमूर को आगे बढ़ाया। कायदे आज़म की ज़िंदगी हमें यह सबक देती है कि कौमें इत्तिहाद, नज़्म व ज़ब्त, कानून की पासदारी और मुसलसल मेहनत से तरक्की करती हैं। इसीलिए आज भी उन्हें पाकिस्तान का बानी और कौम का अजीम रहनुमा माना जाता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।